रात के गुप्त अंधेरे में यूपी पुलिस की जीप कानपुर देहात के बिकरू गांव की तरफ बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़ रही थी। पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे थे डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र और साथ में थे पड़ोस की 2 चौकियों के चौकी इंचार्ज। जब 50 पुलिस कर्मियों का जत्था किसी को दबोचने जा रहा था तो अगला भी कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था। विकास दुबे 100 से भी ज़्यादा मामलों में वांछित एक ऐसा अपराधी जिससे पूरा इलाका थर थर कांपता था। आज इलाके को इसी डर से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के 50 से भी ज़्यादा जवान रात के सन्नाटे में बिना आवाज़ के आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनकी मूवमेंट की खबर विकास को ना दे दे और वह एक बार फिर से पुलिस की पकड़ से बाहर ना निकल जाए। वजह चाहे जो भी हो, पर विकास का इलाके में बहुत रसूख था। पुलिस की टीम जब गांव के करीब पहुंचती है तो पाती है कि बिजली गुल है। उत्तर प्रदेश में लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं थी। अब तो अंधेरे में विकास को दबोचना और भी आसान हो जाएगा। शायद यही सोच रहे होंगे डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र। पुलिस दल थोड़ा और आगे बढ़ता है तो पाता है कि गांव जाने वाली इकलौते रास्ते पर एक जेसीबी खड़ी है। इतनी सकरी सड़क पर पुलिस जीप का आगे बढ़ पाना अब संभव न था, पर यह भी संभव नहीं था कि इतनी तैयारियों और दल बल के साथ आई पुलिस फोर्स राह में रखी हुई एक जेसीबी के चलते कुख्यात विकास को हाथ से निकल जाने दे। पुलिस फोर्स ने गाड़ियों को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र से बेहतर विकास को कौन जानता था। 1998 का कल्याणपुर पुलिस स्टेशन इन दोनों की पहले मुलाकात का गवाह था, जब देवेंद्र मिश्र एक हेड कांस्टेबल थे। विकास ने देवेंद्र मिश्र पर गोली चलाई थी। गोली निशाने से चूकी थी और देवेंद्र मिश्र ने विकास को सरेआम गिरफ्तार किया था। इन 22 सालों में देवेंद्र मिश्र हेड कांस्टेबल से डिप्टी एसपी बन चुके थे और विकास गुनाह की दलदल में और गहरा जा चुका था। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र को 1998 की यादों से बाहर लाई एक सनसनाती हुई गोली की आवाज़। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, एक और गोली उन्हें सूंघती हुई निकल चुकी थी। अंधेरे को चीरती ताबड़तोड़ गोलियों ने किसी को भी संभलने का मौका ना दिया। इस अचानक और अप्रत्याशित हमले से पुलिस टीम तितर-बितर हो चुकी थी। जिसे जहां गोलियों की बौछार से पनाह मिली, वह वहीं छिप गया। गोलियां मानो आसमान से उतर रही थीं। यह पुलिस टीम की कल्पना नहीं थी, बल्कि हकीकत में गोलियां मकानों की छतों से दागी जा रही थीं। इसका मतलब पुलिस के आने की जानकारी विकास को पहले से थी, मगर विकास ने भागने की बजाय पुलिस दल को अटैक करने का प्लान बनाया। जेसीबी खराब नहीं हुई थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजी के तहत रखी गई थी, जिससे पुलिस वापस भी ना भाग सके। विकास के वहशी दिमाग में जो प्लान था, वह सोचकर देवेंद्र मिश्र सिहर गए। विकास आज मानो पुलिस का शिकार करने का मन बनाए हुए था। ऐसा निरीह शिकार जिसे शिकारी की कोई भनक भी नहीं लग पाई थी। AK-47 एवं इंसस जैसे ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी 3 दिशाओं से हो रही थी। जो पुलिसकर्मी इस घेरे में फंस चुके थे, उनकी एक हरकत होते ही तीनों दिशाओं से अंधेरे को चीरती हुई गोलियां उनको छलनी कर रही थीं। जो भाग सके वे उल्टे पांव छिपते छिपाते गलियों से होते गांव के बाहर भागे। हमलावरों का ऊंचाई पर होना और अंधेरे में पुलिस कर्मियों को कुछ भी ना दिखाई देना आने वाले अनर्थ का सूचक मात्र था। ताबूत में आखिरी कील मानो तब गड़ गई जब लोकल पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी, जो उस इलाके से भली भांति परिचित थे, अपने इंचार्ज विनय तिवारी के आदेश पर बिना एक भी फायर किए घटनास्थल से फरार हो गए। वे तो मानो बाकी पुलिसकर्मियों को मौत के कुएं में धकेलने भर आए थे। फंसे हुए पुलिसकर्मियों की मौत का वारंट जारी हो चुका था। अब तो विकास के गुर्गों को बस गोलियां भर चलानी थी। जान बचाने के अंतिम प्रयास में एक SHO और एक कांस्टेबल पांडे परिवार का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से सुषमा पांडे की आवाज़ सुनकर वे कहते हैं, अम्मा हमको बचा लो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे।
पर आज की रात सिर्फ भगवान ही उनको बचा सकता था। वो भी शायद सो रहा था। दरवाजे के ही सामने दोनों ने दम तोड़ दिया। 5 पुलिसकर्मी, जिनकी उम्र महज 19 से 21 वर्ष थी, उन्होंने भागकर एक टॉयलेट में पनाह ली। जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं आते तब तक इस टॉयलेट में छिपकर वे मौत को गच्चा देना चाह रहे थे, पर मौत तो छतों पर घूम रही थी। विकास के साथियों ने इन 5 को छत से देख लिया। उस टॉयलेट में उन 5 पुलिसकर्मियों के खून का स्याह रंग आज भी उन 5 के अंतिम पलों की कहानी बयां करता है। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र भी बाकियों की तरह गोलियों से बचने की कोई जगह ढूंढ रहे थे। 59 वर्ष के डिप्टी एसपी ने एक दीवार लांघकर बगल के घर में पनाह ली। उन्हें यह पता नहीं था कि ये घर विकास के मामा का घर था, वही विकास जो आज इनके बीच की 22 साल पुरानी दुश्मनी को अंजाम देने वाला था। 22 साल पहले तो गोली चूक गई थी, मगर आज जब डिप्टी एसपी को दीवार से सटाकर उनके सिर पर क्लोज रेंज से गोलियां चलाई गईं तो एक भी गोली ना चूकी। डिप्टी एसपी के बेजान शरीर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उनके सिर और पैरों की उंगलियों को काटने का प्रयास भी किया गया। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या मानो सरकार को, समाज को एक चुनौती थी। आखिर चाहता क्या था विकास दुबे? 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या हो चुकी है। उन्हें भागने का, अपनी जान बचाने का कोई मौका ना दिया गया। वे पुलिसकर्मी जो महज अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। किसी की बीवी शादी के सिर्फ 2 महीनों में बेवा हो चुकी थी। किसी के बुजुर्ग माँ बाप के बुढ़ापे का आखिरी सहारा, जीवन का संघर्ष हार चुका था। 2 बच्चियों के पापा देवेंद्र मिश्र, जो 2 माह में रिटायर हो रहे थे, अब कभी वापस घर नहीं आने वाले थे। लाशें 8 थीं, पर कितनी ही जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो चुकी थीं। जल्लादों को इस पर भी चैन न मिला। 5 पुलिसकर्मियों के शवों को एक कुएं के पास एक पर एक रखा गया। कई गैलन पेट्रोल पहले से ही खरीदा जा चुका था। क्या इस नरसंहार का नामो निशान भी मिटा देने वाला था विकास? क्या इन पुलिसकर्मियों के परिवार को भी इंसाफ नसीब नहीं होने वाला था, वैसे ही जैसे विकास के पुराने पीड़ितों के साथ हुआ था? क्या जुर्म की वहशियत भरी इस स्याह काली रात की सुबह कभी होने वाली थी? क्या विकास का नाश नजदीक था?